और खबर पटना से मिली। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आरजेडी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया है। विधानसभा के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। तो जिस तरीके से कल विपक्ष की तरफ से ये मांग की गई थी कि चर्चा करा ली जाए, पिछले सत्र में जिस तरीके से विधायकों के साथ मारपीट हुई थी, पुलिस आई थी विधानसभा परिसर में, तो इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद ये भी एक मांग विपक्ष की तरफ से और आरजेडी की तरफ से लगातार हो रही है कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। आज लेफ्ट पार्टियों ने और आरजेडी ने विधानसभा के बाहर यानी कि विधानसभा के परिसर में जोरदार विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। कई विधायक हेलमेट पहनकर आए हैं और जिस तरीके से पिछले सत्र में पुलिस के साथ झड़प हुई थी, पुलिस की पिटाई हुई थी, विधानसभा परिसर में पुलिस आई थी, इसको लेकर विरोध चल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इस वक्त विधानसभा के परिसर में? देखिए, विधानसभा के परिसर में हम हैं और अब देखिए कि विधायक जो आरजेडी के विधायक हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। लेकिन जो भी विधायक हैं वो जो है बाहर में जो है बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से इन्होंने सदन का जो है उसका बहिष्कार किया है। वहीं लेफ्ट के विधायकों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो भी जो है बहिष्कार करेंगे और अभी कुछ देर तक यहाँ पर थे। फिर लेफ्ट के जो विधायक हैं अब जाके जो है एक साथ बैठ के जो है फिर मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है विधायक है, हेलमेट भी पहन के जो है विधायिका जो आई हुई हैं। तो विधायक जो है अब सदन का बहिष्कार करके अब बैठ गए हैं। मैडम, क्यों बहिष्कार आप लोग? क्योंकि हम लोग का विपक्ष के बात सुना ही नहीं जाता है। कोई बात, कोई भी प्रस्ताव रखते हैं, कुछ नहीं सुना जाता है। इसलिए हम लोग आज बहिष्कार किए, सदन में नहीं जाएंगे। सदन में नहीं जाएंगे, सदन में नहीं जाएंगे। आप देखिए किस तरह से हेलमेट लगा के जो है विधायक जो है बैठे हुए हैं। आप लोग सदन का बहिष्कार कर रहे हैं? जी देखिए, सदन का बहिष्कार नहीं, जब आवाज़ ही नहीं सुना जाएगा। विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब बोलते हैं, समय मांगते हैं बोलने का, गरीब गुरबों की आवाज़ बनना चाहते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक का लाइन काट दिया जाता है, उनको समय नहीं दिया जाता है बोलने के लिए। आखिर कौन बोलेगा? आम आवाम की चिंता कौन करेगा? विपक्ष आम आवाम का चिंता करने वाला होता है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पुलिस के बल पर नीतीश कुमार जी राज चलाना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय जो कि विपक्ष के नेता को बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सदन का बहिष्कार आज आप लोग कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, सदन अंदर चल रहा है। देखिए, विपक्ष को भेदभाव की नज़र से वहाँ देखा जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन के विपक्ष के नेता है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। उन्होंने कहा कि 23 मार्च की घटना पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। तो आखिर हम लोग का पास रास्ता क्या है? हम लोग के पास रास्ता यही है लोकतंत्र में कि अपनी मांग को हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है, एकदम भेदभाव किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई उन लोग पर नहीं किया जा रहा है, सबको छोड़ा जा रहा है। जितने भी पदाधिकारी हैं सभी विधायक लोग को जूते से मारे हैं। ये कहाँ का नियम कानून है जी कि विधायक जो कानून बनाते हैं उन्हीं पर कानून लागू कर दिया जाता है। तो जो कानून बनाया जाए तो वही लागू है। क्या आप लोग आज बहिष्कार कर रहे हैं? हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, अपने बात नहीं रखने दिया जा रहा है। हमारा मांग है। बिल्कुल रुपेंद्र, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिर सी बात है कि विधायकों में रोष है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले में विधान परिषद में कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने इसका प्रस्ताव दिया है। सरकार से सदन में बहस की मांग प्रेमचंद मिश्रा ने की है इस पूरे मामले को लेकर। तो विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने दिया गया है। जिस तरीके से पिछले सत्र में पुलिस घुसी थी और मारपीट के आरोप विपक्ष के विधायक लगा रहे हैं, उसको लेकर प्रेमचंद मिश्रा ने यहां पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। रुक करेंगे रुपेंद्र के आप। रुपेंद्र, विधान परिषद में प्रेमचंद मिश्रा ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है इसी मुद्दे को लेकर।
रुपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? लगता है रुपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने इस पूरे मसले को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। रुपेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी। विधान परिषद में इस मसले को लेकर प्रेमचंद मिश्रा ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। जी, विधान परिषद में इस मसले को लेकर जो है प्रेमचंद मिश्रा ने, जो कांग्रेस के एमएलसी है, उन्होंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। और क्योंकि विधान परिषद की कार्रवाई जो है वो 12 बजे से शुरू होगी, और जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद जो है उस कार्यस्थगन के प्रस्ताव को जो है अध्यक्ष जो है, सभापति जो है, वो मंजूर करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको देखना होगा। और ख़ासतौर पर देखा जाए तो जिस तरह से विपक्ष लगातार इस छोटे से मानसून सत्र में हमलावर है और सरकार को घेरने की तैयारी में है, उसका दूसरा नमूना जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विपक्ष के जो विधायक हैं, आरजेडी के जो विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर सदन का जो है वो बहिष्कार कर दिया है और जो है वो बाहर में ही बैठे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सदन चलेगा तब तक वो बाहर ही रहेंगे, चाहे वो महिला विधायक हो या पुरुष विधायक हो। सभी जो है लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पिछले सत्र में जिस तरह से आखिरी दिन देखा गया था कि पुलिस विधेयक बिल को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके साथ जिस तरह से सलूक किए गए, इसको लेकर जो है ये कड़ा जो है विरोध जो है वो जताया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो है यही एक मामला नहीं है, कई और मामले हैं। बढ़ती महंगाई, जिस तरह से पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर की कीमत की हो गए हैं, उसको लेकर भी, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर भी है जो लगातार जो है इस तरह से प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं। आपको सदन का बहिष्कार किए हैं, महंगाई को लेकर भी आप लोगों का जो है मांग है? हाँ बिल्कुल, आप जिस क्षेत्र में, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला विधायकों की हो, शासन और प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? सुशासन की तो अब आरजेडी के अभी की बड़ी खबर बता दें कि आरजेडी के विधायक जो हैं अब उनको अंदर बुलाया गया है। अब आप लोगों को अब अंदर बुला लिया गया? कोई नहीं, अभी हम लोग लॉबी में जाएंगे। कार्य मंत्रणा की बैठक अथी है जी किसे हो रही है, उसके बाद क्या निर्णय होता है उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। यानी कि मीटिंग के बाद अब निर्णय होगा? मीटिंग के बाद निर्णय होगा। अब लॉबी में आप जाएंगे? लॉबी में बैठने में क्या दिक्कत है हम लोग को? तो देखिए, अभी ये बहिष्कार कर रहे थे, बाहर बैठे थे, लेकिन अभी की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक जो है वो अब जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मैडम आप अंदर, आप लोग जा रहे हैं? हम लोग विचार करेंगे, सदन बाहर में ही चलाएंगे। लेकिन अभी तो लॉबी में जा रही हैं। अभी कुछ लोग विचार करेंगे आपस में। कार्य मंत्रणा की भी बैठक हो रही है? हाँ, बैठक तो होगी, क्योंकि सरकार जो विपक्ष के माइक तक बंद कर दिया जाता है। कैसा है बताइए, सत्र चलता है, विपक्ष और पक्ष सरकार के अंग होते हैं, लेकिन इस दुष्ट व्यवहार किया जाता है, विपक्ष को आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हम लोग तो बहिष्कार करेंगे ही। तो बहिष्कार करेंगे, लेकिन देखिए जो बाहर सदन के बाहर बैठे हुए थे, अब तस्वीरें देखिए कि सारे जो आरजेडी के विधायक हैं अब वो अंदर जा रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि लॉबी में जो है सदन शुरू हो गया है, हम लॉबी में जाएंगे, कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही है, उसके बाद जो है ये खुद बैठ के जो है विचार करेंगे लॉबी में, और उसके बाद फिर आगे का जो है निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए हेलमेट पहन के, तस्वीरें देखिए, हेलमेट पहन के जो है विधायक जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। और उस समय अभी जो मार्शल हैं उन्होंने, मार्शल ने विधायक जी को रोक दिया है। मार्शल का साफ तौर पर यह कहना है कि आप हेलमेट पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो तस्वीरें देखिए, मार्शल ने हेलमेट को ले लिया है, क्योंकि हेलमेट लेकर जो है अंदर जाना नहीं है। इसके लिए एकाएक करके सभी विधायकों को हेलमेट को जो है मार्शल जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं और तब अंदर जाने दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है साफ तौर पर कि जिस तरह से माले के विधायकों ने, आरजेडी के विधायकों ने जो कहा कि
वो कार्य का बहिष्कार करेंगे, सदन का बहिष्कार करेंगे। वो बाहर बैठे हैं, लेकिन अब वो लॉबी में जा रहे हैं। इसका दो कारण मान सकते हैं कि गर्मी काफ़ी है, और ये भी कहा जा सकता है कि जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है और वो बाहर बैठे थे, तो अब वो लॉबी में जा रहे हैं। एक विधायिका हैं, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, गर्मी काफ़ी है इसीलिए लॉबी में जा रही हैं लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्मी तो काफ़ी है लग रहा है, उसी से आप लोग लॉबी? नहीं, हम संघर्ष के आदी हैं और समाजवादी विचारधारा की हमारी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव और लोहिया कर्पूरी की विचारों को जीवंत करने वाली मैं महिला हूँ, और उस पार्टी की महिला हूँ। मैं धूप से और गर्मी से हम लोग डरने लॉबी में जाने का मतलब, जब आप लोग यहाँ पर बैठे थे, हमारा कुछ हमें मीटिंग करेंगे, वहाँ कुछ बातें होंगी, तो साफ तौर पर है कि मीटिंग करेंगे, बातें होंगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सदन जो है चल रहा है, लेकिन आरजेडी और माले के विधायक जो हैं अभी लॉबी में गए हैं, और अभी जो है मीटिंग जो है उनकी होगी, और उसके बाद जो है आगे का जो है निर्णय विपक्ष लेगा कि आगे जो है सरकार को किस तरह से घेरे। जी राजेश। बिल्कुल रुपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, खबर लगातार मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आरजेडी विधायकों का हेलमेट के साथ प्रदर्शन जारी है। लगातार बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, और आरजेडी विधायकों को मार्शल ने रोका है। आपको बता दें कि वो जब अंदर जा रहे थे, और मार्शल ने कहा है कि हेलमेट पहनकर आप सदन के भीतर मत जाइए। तो जिस तरीके से एक प्रतीक के तौर पर हेलमेट पहन रखा था, क्योंकि पिछली सत्र के दौरान जिस तरीके से पुलिस आई थी, मारपीट हुई थी, तो ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए हेलमेट पहन रखा है कि देखिए इतनी असुरक्षित जगह है कि हमें हेलमेट पहनकर यहाँ पर आना पड़ता है। मार्शल ने सदस्यों को हेलमेट पहनकर भीतर जाने से रोका है, मतलब विधानसभा के हॉल में जाने से रोका है। परिसर में वो हेलमेट पहन के लगातार घूम रहे थे। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रुपेंद्र, मार्शल ने कहा है कि हेलमेट को यहीं उतार दीजिए, हेलमेट पहन के अंदर मत जाइए। ये मार्शल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसमें जा रहे हैं या लॉबी में जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन सदन के जो गरिमा है, सदन के जो है, उसका एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, और हेलमेट लेकर जो है आप सदन के अंदर, क्योंकि जो पोर्टिको है, पोर्टिको के अंदर जो है आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लगातार जो देखा जाए, मार्शल की बात की जाए, मार्शल में और जो विधायक थे उनमें जो है, देखिए तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब इन सब के बीच, क्योंकि आरजेडी के विधायक अब अंदर चले गए हैं लॉबी में, और तस्वीरें दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और अभी जो है मीटिंग जो है होगी, और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे का क्या है। तो आप देखिए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो है अब पहुंच चुके हैं। यानी कि कहा जाए, जिस तरह से विधायक जो हैं बाहर में बैठ के धरने दे रहे थे, और उनका कहना था कि वो सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बाद उनको अंदर बुलाया जाता है, लॉबी में बुलाया जाता है, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आए हैं। यानी कि विधायकों के बीच और जो भी महागठबंधन के जो विधायक हैं उन सब के बीच अब एक रणनीति बनेगी, और फिर सदन में क्या किया जाए, सदन के अंदर, सदन के बाहर क्या किया जाए, इस पर जो है रणनीति बनने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सरकार को आज 3 विधेयक, 2 आपको संशोधित विधेयक हैं उसे, और 1 विधेयक, ये 3 विधेयक को भी आज सरकार को पास करना है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से विपक्ष जो है आज बहिष्कार कर रहा है, उस तरह से सरकार जो है आसानी से ये जो तीनों विधेयक है उसको पास कराने में कामयाब हो जाएगी। ये राजेश। बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि वहाँ पर गाड़ी आती है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता और भोला यादव वहाँ से उतरते हैं और जाते हैं। निश्चित तौर पर जो सारे, उससे पहले मैसेज दिया गया होगा सारे सदस्यों को कि आप अंदर चलिए, मंत्रणा समिति की बैठक करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, और अभी जो फैसला लेगी आरजेडी वही उसी का असर देखने को मिलेगा। आज तीसरे दिन हो सकता है कि सदन के अंदर जाकर बहिष्कार करे, या फिर कार्यवाही में बाधा डाला जाए, या बाइकआउट किया जाए। जो कुछ भी होगा उस पर नजर रखनी पड़ेगी, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रुपेंद्र जी, जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र है, और हमारे दर्शक जो हैं वो
जी बिहार पर नज़र बनाए रखें। हम उन्हें पल पल की खबर देंगे और आगे का क्या होगा वो भी हम बताएंगे, और हमारी नज़र रहेगी कि आगे मीटिंग के बाद जो है आरजेडी क्या निर्णय लेती है और उन निर्णय को जो है महागठबंधन के सभी दल जो है किस तरह से पालन करते हैं। क्योंकि साफ तौर पर माले ने और आरजेडी ने कह दिया है कि हम सदन का आज बहिष्कार कर रहे हैं, तो यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि आरजेडी और जो माले है वो सदन का आज बहिष्कार की है। क्योंकि वेल जब बजा है उसके बाद भी वो लोग जो है अंदर नहीं गए थे, और बाद में जो है वो अंदर गए हैं, मीटिंग के लिए बुलाया गया है तब गए हैं। तो मीटिंग के बाद ही अब क्लियर हो पाएगा कि विपक्ष का जो है आगे का स्टैंड क्या है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है रुपेंद्र की लगातार हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेलमेट पहनकर, तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर किस तरीके से वहां पर लगातार विरोध हो रहा है। तो आज तीसरा दिन है रुपेंद्र, बाकी के 2 दिन बचते हैं। तो आज अगर कामकाज नहीं चल पाया तो बाकी 2 दिन बचेंगे, काम काफ़ी करने हैं सरकार को। मानसून सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं, कोरोना को लेकर दूसरी लहर में जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को राहत ही दे रहा है इस तरह का बहिष्कार करके, क्योंकि अगर विपक्ष वहां पर बैठता, तमाम तीखे सवाल होते तो सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता। कहीं ना कहीं ये विरोध चल रहा है, इससे सरकार कंफर्टेबल है या विपक्ष कंफर्टेबल है रुपेंद्र? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सेफ है और विपक्ष भी जानता है कि जो सत्र है छोटा सत्र है। अगर वो, क्योंकि वो विपक्ष की राजनीति करता है और वो विरोध नहीं करता है, तो उसका मैसेज जो है जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। और विपक्ष ये भी जानता है कि लेकिन सरकार जो विधेयक पास कराना है उसे पास करा ही लगी। खास तौर पर 2 दिन जब आखिरी बच जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और उस समय देखा जाएगा विपक्ष वॉकआउट करे या सदन में रहे। मजबूरन होता यह है कि जो है सरकार को जो है अपना विधेयक पास कराना रहता है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की कमजोरी होती है उसे सरकार देखती है और उस दौरान जो है विधेयक जो है अपना पास करा लेती है। तो खास तौर पर ये मानसून सत्र होता है, ये जो है छोटा सत्र होता है और अधिक से अधिक जो है विधेयक है उसे पास कराने होते हैं, तो उसको लेकर होता है। और विपक्ष ये देख रहा है कि इस मानसून सत्र में जिस तरह से बातें हुई हैं कि आपको बाढ़ है, महंगाई है, बिल्कुल रुपेंद्र, जो 4-4 लाख मुआवजे हैं कई लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए थे इस सत्र में, वो नहीं पूछे जा रहे हैं। और विपक्ष को भी लगता है कि जिस तरीके से पुलिस आई है, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो जनता में गलत मैसेज आएगा। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र, पूरी जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। जो भी खबर निकलेगी हम सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे।